मेरा वीडियो है वो प्रोग्रामर के बारे में, और ये ट्रेनिंग के समय ही लिया गया वीडियो है, जो कि आप पहले सभी ट्रेनिंग मेंबर को बता दो। ये लास्ट डे है और ये लोग अपने अपने जगह पर जाके फिर, मेरा नाम रोशन मिस्टर मारुति है, जो कि शिरडी महाराष्ट्र से आए हैं, और मैं सबका पहले इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट साइड में जो है मिस्टर मारुति है, जो शिरडी महाराष्ट्र से, और यहाँ पर जो है ये वीनू भाई हैं, जो कि कतलाल कितना दूर है यहाँ से? 60 किलोमीटर दूर है। ये रोज ड्राइव करके आते हैं। ट्रेनिंग की 5 डेज की ट्रेनिंग में उन्होंने ड्राइव करके ही ट्रेनिंग दी है। और यहाँ पर जो है राजेश भाई है वेजलपुर से, ये नियर बाई एरिया है, जो कि लगभग 12 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ पर ये ट्रेनिंग है। और ये मिस्टर झाला है, ये डेली अप डाउन कर रहे हैं। ये आप बताएंगे कितने किलोमीटर अप डाउन कर रहे हैं आप? 150 किलोमीटर अप डाउन कर रहे हैं। 5 डेज ट्रेनिंग में ये इन्होंने अप डाउन करके ही इधर आए। कितना टाइम लगता है आपको इधर पहुंचने में डेली? 2.5 घंटे आते हैं और 2.5 घंटे जाते हैं वापस। मुझे रियली इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। और ये मिस्टर प्रकाश हैं, जो कि शिरडी महाराष्ट्र से, अहमदनगर से हैं। ओके, आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से हैं? मैं प्रकाश मारुति दुप सुंदर, महाराष्ट्र, संगमनेर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। ओके, ग्रेट। सो आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं शेख नसीर, अहमदनगर जिला, और नियर मुड़ा डैम के पास में रावरी गांव से आया हूँ। ओके, ग्रेट। सो आपको कितना समय हो गया इस फील्ड में? अभी 30 साल हुए। 30 साल हो गए। और टीवी के फील्ड में थे? टीवी के फील्ड में। अभी अपडेट होना था? हाँ जी। तो कैसा लगा ये पूरा ट्रेनिंग सेशन? अच्छा लगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। और आपका? नहीं चलेगा, नेचुरल। हमारे यहाँ पर कुछ भी अननेचुरल नहीं है, सब नेचुरल है। आप चश्मा लगा लीजिए। मैं सुनील राउत, महाराष्ट्र से, शिरडी से। महाराष्ट्र शिरडी से सुनील राउत। ओके। और मैं विक्की नाम है मेरा, मैं राजस्थान के सीकर से हूँ, और मैं अभी नया स्टार्ट करना चाह रहा हूँ एक काम। तो सर के पास आया हूँ ट्रेनिंग के लिए। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, चिप लेवल ट्रेनिंग है, और आगे भी बहुत स्कोप है इस काम। थैंक्स ए लॉट मिस्टर विकी। ये जो कि राजस्थान ठंडे शहर से है, अभी काफ़ी ठंड है वहाँ पर। और मैं आपको बताऊंगा, नॉलेज का जो असली सोर्स है वो फर्स्ट चाइना से होते हुए हिमालय की रेंज से आते आते पहले दिल्ली में आती है थोड़ी बारिश, जो कि उसकी बोलते हैं नॉलेज की बारिश, और फिर बाद में राजस्थान से होते हुए, गुजरात से होते हुए बाकी के साउथ इंडियन स्टेट्स में जाती है। सो आप देखेंगे कि राजस्थान वाले बहुत क्लेवर होते हैं। और ये देखिए, तालियां अपने आप बजी है, मैंने नहीं बजवाई। ओके, सो ये पता नहीं किस तरह से मेरे पास नॉलेज पहुंच गया। वो हो सकता है कि मेरा थोड़ा दिल्ली कल्चर है। मैं खान पान में भी ज़्यादा दिल्ली की जो फूड्स हैं, जो नॉर्थ इंडियन फूड्स, वही खाता हूँ। एक मिनट। सो शुरू करते हैं दोस्तों। ये लास्ट डे है इनका। इसमें मैं आपको बता देता हूँ पहले प्रोग्रामर्स के बारे में। यहाँ पर 2 तरीके के प्रोग्रामर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले आया था RT809F, ठीक है। और ये जो कि आप देख सकते हैं, ये 16 पिन का कनेक्टर है इसमें। सो मैक्सिमम इसमें 16 पिन आप आईसी प्रोग्राम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और 16 पिन से ज़्यादा नहीं, 8 पिन या 16 पिन, 2 ही ऑप्शंस हैं इसमें। उसके बाद एक एडवांस्ड मॉडल आया जो कि 809H प्रोग्रामर है। इसको आप फोकस में लाइए। ये 48 पिन का सॉकेट है, जो कि नैंड फ्लैश, इस तरह की नैंड फ्लैश जो होती है वो भी आपको प्रोग्राम होगी इसमें, इसी बोर्ड पे, इसी यूनिवर्सल प्रोग्रामर पे, जो कि 809H है इसका नाम। सो अगर जो आपके पास एंड्रॉयड बोर्ड आते हैं ज़्यादा, तो आपको ये ख़रीदना चाहिए बोर्ड, क्योंकि eMMC ऑप्शन भी इसी एक प्रोग्रामर में ही है। और इसमें से हमने एक आईसी निकाली है, जो कि आप देख सकते हैं।
ये सोनी का एक बोर्ड है जिसमें जो नैंड फ्लैश यूज़ की हुई है जो प्रोग्राम करने के लिए। आपने देखा होगा इसमें कोई भी एक्सटर्नल फ्लैश मेमोरी नहीं है, नैंड फ्लैश यूज़ करते हैं इसमें, नैंड ईप्रोम। ओके, इसी में सारे प्रोग्राम स्टोर्ड रहते हैं सोनी के। सो ये कुछ ऐसी होती है आईसी, आप दिखा सकते हैं इसको फोकस पे। सो इसे भी हम इसी प्रोग्राम में कैसे प्रोग्राम करते हैं ये बताने जा रहा हूँ आपको इसी एक वीडियो में। सो सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, जो कि इस टाइप की जो आईसीस होती है जो कि 25L सीरीज़ की है। आप इसको फोकस पे ले लो। ये जो आईसी है ये फ्लैश आईसी है 25L सीरीज़ की 8 पिन की, जिसकी 1 नंबर की पिन चिप सिलेक्ट की है, 2 नंबर सीरियल इनपुट आउटपुट 1, 3 नंबर राइट प्रोटेक्ट के लिए होती है, जो कि अगर जो राइट प्रोटेक्ट एरर आ रहा हो तो आपको ये 3 नंबर और 8 नंबर को आपस में सॉर्ट करना होता है, मतलब 3 नंबर को सप्लाई देना होता है राइट प्रोटेक्ट एरर को डिसेबल करने के लिए। 4 नंबर इसकी ग्राउंड पिन है और 5 नंबर जो है सीरियल इनपुट आउटपुट 0 और 6 नंबर क्लॉक पिन है और 7 नंबर होल्ड पिन है और 8 नंबर VCC है 3.3 वोल्ट। सो इस टाइप की आईसी को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है पहले मैं आपको RT809F प्रोग्रामर में बता रहा हूँ। ये प्रोग्रामर यूज़ होता है, इसमें आपको ये हैंडल मिलता है। इसको ओपन करने के बाद इसके जो सॉकेट है ये खुल जाते हैं, आपकी पिन्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये 8 पिन अभी इंसर्ट हो रही है लास्ट प्रोग्रामर की लास्ट वाले 8 पॉइंट्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ोटो भी दी हुई है। 16 पिन के लिए पूरा यूज़ होगा और 8 पिन की जो आईसी है ऐसी आईसी के लिए आप नीचे के 8 पिन को यूज़ करेंगे। सो आपने पहले ये लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर आपका जो प्रोग्रामर है उसके साथ ये केबल आता है, ये डेटा केबल है जो कि आपको ऐसे इंसर्ट करना है इसमें। ये कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा और फिर बाद में आपकी ये केबल जो है इसे आपको आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ लगा देना है इस तरह से, ठीक है। ये लगा लेने के बाद ये अभी मेरा मल्टी USB सॉकेट है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी आपने देखा होगा कि सब कुछ लगा हुआ है, भरा हुआ है ये पूरा, क्योंकि आजकल लैपटॉप के साथ सिर्फ 2 ही USB पोर्ट आते हैं। सो आप मल्टी यूज़ करने के लिए आपको ऐसा एक ख़रीदना पड़ता है। अब इसके बाद अभी मैं प्रोग्रामिंग का मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आईसी फिट कर ली है और ये जब भी आप प्रोग्रामर खोलते हैं इसका जो एप्लीकेशन खोलते हैं तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ एवरी टाइम आपको बताएगा कि न्यूअर वर्जन इज रिलीज्ड। आप इसे कैंसिल कर दीजिए और फिर बाद में आप स्मार्ट आइडेंटिटी जो फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट मैं आपको नॉर्मल फ्लैश आईसी किस तरह से प्रोग्राम होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप 4th वाला जो बॉक्स है उसमें देखेंगे कि द करेंटली सिलेक्टेड फाइल इज MX25L1605। ये फ्लैश आईसी का नंबर है जो कि आपको बताएगा 25L सीरीज की आईसी है, ठीक है। ये आईसी इसमें लगी हुई है। सो आपको प्रोग्राम करने का मेथड, पहले तो आपको स्मार्ट आइडेंटिटी दबाने के बाद आपको ये फंक्शन आएगा, ये अपने आप ही ऑटो आइडेंटिफाई हो जाएगा। 6 ID इस मैच विद द पार्ट नंबर और HTTP ये जो बता रहा है इसके बारे में, ये प्रोग्रामिंग मेथड जो अभी मैं ये स्मार्ट ID वाला बता रहा हूँ इसके बारे में पूरा आपको बताया जाएगा। ये इसकी एक ब्राउजर लिंक पे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन मैं आपको ये वीडियो के थ्रू ही आपको बता रहा हूँ, उससे अच्छा आप समझ जाओगे इससे। सबसे पहले एवरी टाइम आपके पास कोई भी टीवी आता है, जब इस तरह की प्रोग्रामिंग मेथड यूज करते हैं आप या कोई भी मेथड, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि रीड फंक्शन का यूज करना है। अब जैसे आप रीड बटन दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ चिप पिन्स कॉन्टैक्ट इज डिटेक्टेड, ओके। अगर जो यहाँ कुछ चिप पिन का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अभी आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर चिप पिन ओके बताया, लेकिन इसकी जगह कोई एरर आती है, जैसे कि 6 नंबर की पिन का प्रॉब्लम है या चिप आईडी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया,
तो आपको ये आईसी प्रोग्रामर के सॉकेट में से निकाल कर थिनर से ब्रश से क्लीन कर कर दोबारा प्रोग्रामर के सॉकेट में फिट करना है। और फिटिंग का प्रोसीजर वही रहेगा, इसका डॉट जो है हैंडल की साइड रहना चाहिए। अगर जो ये भी उल्टी आईसी आपने फिट की है तो भी ये पिन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो पिन डिटेक्ट हो जाती है, इस तरह से ओके आता है तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा सीधा ही। आप देखेंगे कि सेव एज कमांड जो है वो खुल गया, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये एक फंक्शन मिल जाएगा कि आप कहाँ पर सेव करेंगे इसे ब्राउज करके। सो अभी मैं फिलहाल आपको बताने के लिए डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर बना देता हूँ, ताकि मैं सारे फोल्डर्स को नाम दे देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। जैसे कि फ्लैश आईसी, ठीक है। एक मैं फोल्डर को नाम दे दिया। अब उसके बाद फिर ये फाइल को एक नाम दे देता हूँ। पहले तो हमने फोल्डर को नाम दिया, अब फाइल को नाम नहीं देंगे तो पहचान कैसे होगी नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस फाइल को यूज करोगे। अभी मैं XYZ इस फाइल को एक नेम दे देता हूँ। आपको मॉडल नंबर लिखना है इसमें। मॉडल नंबर लिख लेने के बाद फिर आपको इसे सेव कर लेना है, ठीक है। तो फाइल हैज बीन सेव्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये फाइल अब सेव हो चुकी है इसमें। तो फाइल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फ्लैश आईसी लिखा हुआ है और इसके अंदर ये सेव हो गई है। यहाँ पर सेव हो गई है और इसकी जो फाइल MB साइज है जो MB में 2 MB की है। सो अब हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से आप राइट करोगे। सबसे पहले आपको करना होगा ओपन। आपने जो भी फाइल सेव की हुई है जहां पर भी, जैसे कि अब मान लीजिए मेरी ये फाइल जो है फ्लैश आईसी के अंदर ही ये वाली बिन फाइल है, मैं इसे ले लेता हूं दोबारा से और इसको फिर राइट कर लेता हूं जिस तरह से मैं ये बता रहा हूं। तो ये अपने आप ही ऑटो इरेज होगा। फर्स्ट टोटली इसके अंदर के जितने भी डेटा है वो इरेज हो जाएंगे और न्यूली ये प्रोग्राम करेगा स्टार्ट राइटिंग करके। और प्रोग्राम हो जाने के बाद ये अपने आप ही वेरीफाई होके स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, उसका टाइम बताया कितने टाइम में इसने वेरीफाई किया, कितने टाइम में इसने रीड किया, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो ये मेथड हुआ जहां पर स्मार्ट आइडेंटिटी फंक्शन आप यूज करेंगे, जिसमें आपको रीड करना है और सेव करना है, या आप राइट करते समय ओपन करके फाइल लेके राइट करेंगे। बाकी सारे फंक्शंस अपने आप होंगे, आपको अलग अलग से कोई भी फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब ऑटो आईएसपी फंक्शन से पहले अब मैं आपको नैंड फ्लैश किस तरह से प्रोग्राम होती है वो बता देता हूं। आपको नैंड फ्लैश या नैंड ईप्रोम को अगर जो प्रोग्राम करना है तो उसके लिए आपको स्पेशली 809H प्रोग्रामर लेना होगा, जो कि आपके इस हैंडल जो है यहाँ प्रोग्रामर के साथ जो सॉकेट आया है उसमें आपको इसे फिट कर लेना है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ये आईसी भी जिस तरह से फिट हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पिन नंबर है यहाँ पर एक एरो है, आप देखेंगे ये एरो पे आप जरा पॉइंट कीजिए। एरो के साथ यहाँ जो पॉइंट है ये जो आईसी के साथ, वो आपको मैच करके लगानी है आईसी पहले, ठीक है। इस तरह से प्रोग्रामर में एक स्प्रिंग वाला एक्शन है, आप जब दबाओगे तो आईसी अंदर हो जाएगी और छोड़ दोगे तो आईसी फिट हो जाएगी इसमें, ठीक है। आपको ये हैंडल बाद में लॉक कर लेना है, ठीक है। ये ओपन और ये लॉक हो गया, ठीक है। ये प्रोग्रामर के अंदर फिट हो गई है आईसी। अब हम इसे प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। आपको मेनली इसके साथ में जो केबल आया है डेटा केबल, उसको यहाँ पर स्लॉट में फिट कर लेना है इस तरह से। आप देखेंगे कि ये स्लॉट दिया हुआ है इसमें, इस तरह से फिट हो जाएगा। और ये प्रोग्रामर का जो सॉकेट का जो डेटा केबल का नेक्स्ट एंड होगा वो कंप्यूटर के साथ, और यहाँ पर स्टेटस में बताएगा कि येलो एलईडी है, मतलब ये ऑन है स्टेट, ठीक है, स्टेटस। ओके, अभी नैंड फ्लैश के लिए करना ये होगा कि अभी पहले आपने देखा 25L सीरीज को प्रोग्राम कैसे करते हैं। अभी मैंने नैंड फ्लैश जो नैंड ईप्रोम है उसको प्रोग्रामर के साथ लगा दिया, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया।
अब ये नैंड फ्लैश आपको सिलेक्ट करना है और फिर बाद में यहाँ चाइनीज में लिखा हुआ है ओके, आपको इस बटन को दबाना है। तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअली अब अपने आप ही आईसी को ले लेगा। और अगर जो इस तरह की प्रॉब्लम्स बताता है, जैसे कि लिखा हुआ है प्लीज चेक वेदर द चिप इज गुड और देयर पिन्स आर इंसर्टेड प्रॉपरली, तो इसमें बता रहा है कि चिप पिन नंबर 17 एंड 19 पिन जो है वो प्रॉपरली कांटेक्ट नहीं कर रही है प्रोग्रामर के सॉकेट के साथ। सो आपको दोबारा से क्या करना होगा कि इसे अबॉर्ट करके दोबारा से प्रोग्रामर के सॉकेट में से आईसी को निकाल कर रीइंसर्ट करना होगा। सो आप देख सकते हैं कि ये अब ले लिया है। ये 64 ब्लॉक्स है इस आईसी में, ये बता रहा है, और इसमें 100 पन्ने हैं, पेजेस है। और ये जो करंटली सिलेक्टेड नैंड ऑटो ले लिया है, डाउनलोड डिवाइस एल्गोरिदम सेट हो गया, एल्गोरिदम अपडेट भी हो गया। अब हम रीड कर सकते हैं इसके अंदर से डेटा। तो रीड हो रहा है ये। अब रीड होने के समय पे ये ब्राउजिंग पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि आपने देखा। अब मैं इसको भी डेस्कटॉप में ले लेता हूं, जो कि फ्लैश आईसी वाले में ही इसको मैं लिख देता हूं, इसको एक नाम दे देता हूं, NAND XYZ। ठीक है, आपको मॉडल नंबर लिखना है इसमें, और आप चाहें तो बोर्ड का फोटो भी डाल सकते हैं इसमें, फिर बाद में सेव कर लीजिए। इसके डेटा अब रीड हो जाएंगे जो भी इस आईसी में है। जब भी आप प्रोग्राम करने जाए तो ऑलवेज आपको रीड फंक्शन का यूज करना है। दोस्तों, मैं बार बार ये आपको इसलिए बताता हूँ रीड फंक्शन का यूज क्यों करना है, क्योंकि रीड से क्या होगा कि इसकी ओरिजिनल डेटा जो है इसके अंदर ऑलरेडी, वो राइट करने से पहले आपको ये सेव कर लेना है इसको, और सेव कर लेने के बाद चेक कर लेना है कि जो हमने सेव किया है वो डेटा एक्चुअली सेव हुए या नहीं। फिर बाद में ही राइट करने जाना है ताकि आप ओरिजिनल स्टेट पे इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर जो मान लीजिए आपके पास डेटा पड़ा है जो आप राइट करने जा रहे हैं वो करप्ट है, तो आप ओरिजिनल स्टेटस जो कि टीवी आया था जो फॉर्म में, वही स्टेटस में आपको देना है टीवी। तो आपको ये खास देखना होगा कि आप ओल्ड डेटा को सिक्योरली सेव कर लेते हैं। अब ये ऑटो वेरीफाई हो रहा है, दैट मीन्स ये रीड हो चुका है, रीड सक्सेसफुल। उसके बाद वेरीफाई हो रहा है कि क्या रीड हुआ था वो सेम है या नहीं है, सेम प्रोग्राम में है या नहीं। सो ये हो चुका। अब हम देख लेते हैं राइट किस तरह से होगा इसमें। इसके बाद आपको ये दबाना है, ठीक है। स्मार्ट आइडेंटिटी दबाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हो गया। फिर बाद में आप राइट कर सकते हैं। राइट करने के लिए यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपके पास फाइल पड़ी हुई है, और मान लीजिए डेस्कटॉप में मेरे पास सोनी की एक फाइल है जो कि मैं सेव करके आपको बता देता हूँ किस तरह से सेव होती है। सो यहाँ पर सोनी का ये आईसी का फोल्डर है, इसको आपको ओपन कर लेना है। और ये वाली आईसी जो कि बिन फाइल है ये ओपन हो गई। अब राइट हो रही है। इसमें आपको अलग से ओपन दबाने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम आप राइट कर दबाओगे तो अपने आप ही ओपन पेज हो जाएगा, और आप उसे सिलेक्ट करके डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट राइटिंग हो चुका। अब ये ऑटो वेरीफाई हो रहा है जो पेज नंबर 44 पे बता रहा है। पेज नंबर 43 पे ये बता रहा है कि इसकी जो राइटिंग सक्सेसफुल हो गई है, और इसको 26 मिनट 51 सेकंड लगी राइट होने में, माफ कीजिएगा। ट्वेंटी 26 सेकेंड्स लगा इसे राइट होने में, और ये अब हो चुका। आप देख सकते हैं कि इलेप्स टाइम जो है 59.22 सेकेंड्स हुआ इसमें, पूरा जो फंक्शन जो राइट का हुआ उसमें। सो अब देख लेते हैं कि किस तरह से ऑटो आईएसपी कर सकते हैं इस प्रोग्रामर के थ्रू। दोनों ही प्रोग्रामर के लिए सेम रहेगा।
इसमें यहाँ पर VGA-ISP दिया हुआ है, और ये जो प्रोग्रामर है इसमें VGA-ISP और VGA इन दोनों ही एक साइड में है, इस प्रोग्रामर में VGA इन अलग साइड में है। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट जो है यहाँ पर लेबल प्रिंट है ऐसे कि VGA-ISP लिखा है, आपको उसी में इसको प्रोग्रामर का सॉकेट फिट करना है। और उसके बाद आपको प्रोग्रामर ऑन भी करना है, स्टैंड बाई मोड में ये काम करेगा या तो ऑन मोड, दोनों ही कंडीशन में ये प्रोग्रामिंग ले पाएगा इस बोर्ड में से फ्लैश की। ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है कि इसे आप ऑन रखें मदरबोर्ड को। प्रोग्रामर का सॉकेट लगा लेने के बाद आपको सब कुछ चेक कर लो कि ठीक से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको ये ऑटो ISP बटन दबाना है। आप देखेंगे कि ये यूजिंग मोड ए टू स्कैन VGA पोर्ट, मोड ए से ही स्कैन हो गया और स्कैनिंग ले लिया। उसके बाद M स्टार की सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है इसमें पार्ट नंबर भी आ गया सब कुछ इसमें, और ये HTTP जो लिंक है ये भी आ गई इसके साथ कि इस टाइप की प्रोग्रामिंग को आप चेक कर सकते हैं। उसके बारे में टेक्स्ट मैसेज रहेगा उस ब्राउजिंग पेज में। और करेंटली सिलेक्टेड ISP फ्लैश 128 मेगाबिट्स की है, दैट मीन्स 16 मेगाबाइट्स की IC इसने ले लिए। अब इसके बाद हम रीड एंड सेव करके देख लेते हैं। ऑलवेज ये रीड वही रहेगा, रीड एंड सेव। तो आपने लास्ट वाले उसमें देख लिया वीडियो में कि किस तरह से रीड एंड सेव होता है। अब हम डायरेक्टली इसे ओपन एंड राइट करके भी देख लेते हैं, या रीड करके ही दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि इसके डेटा को हम अभी सिक्योरली पहले ले लेते हैं। ये आप जैसे देख सकते हैं स्टार्ट रीडिंग हो चुका। ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग स्लो होती है क्योंकि ऑटो ISP जो होता है ये डेटा एंड क्लॉक पल्स के थ्रू चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं SCL एंड SDA के थ्रू चल रहा है। सो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है क्योंकि आप बस लाइन को यूज कर रहे हैं IC की। अब जैसे देख सकते हैं कि ये रीड सक्सेसफुल हो चुका। अब ऑटो वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई हो जाने के बाद ये अपने आप ही रुक जाएगा और यहाँ ओके आ जाएगा, दैट मीन्स ये रीड हो चुका। वेरीफाई के समय आप कैंसिल कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं आपको ये पूरा वीडियो बता रहा हूँ इसलिए इसे पूरा होने दे रहा हूँ इसको। रीड सक्सेसफुल का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी ले चुका है इसमें जो भी डेटा था। तो ये ऑटो वेरीफाई 84% हो चुका, और वेरीफाई हो जाने के बाद अब देख सकते हैं कि अपने आप पेज ओपन हो गया। अब हम डेस्कटॉप में वही पेज में सेव कर लेते हैं जो पेज मैंने फ्लैश IC का बना रखा है। ओपन एंड फाइल नेम दे देते हैं ये V56, इसे डिलीट करके न्यू फाइल नेम रखते हैं V56 U11 मेन फाइल। तो ये लास्ट टाइप का प्रोग्रामिंग मेथड है। इसमें अभी हमने फाइल सेव कर ली। अब ओपन करके मैं सेव करना दिखा देता हूँ। इसी फाइल को दोबारा से हम ले लेते हैं। अब जैसे कि डेस्कटॉप में ये वाली फाइल हमने यहाँ पर सेव की है V56 U11, अब ले लिया और राइट करके मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखेंगे कि यहाँ पर मेमोरी प्रोटेक्शन लिफ्टेड बताया। अगर जो मान लीजिए आपका मेमोरी प्रोटेक्शन लिफ्ट नहीं होता और राइट प्रोटेक्ट एरर आता है, तो आपको 3 नंबर की पिन जो फ्लैश IC की है और 8 नंबर की पिन, ये दोनों को आपस में सॉर्ट करके ही राइट प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये राइट प्रोटेक्ट को डिसेबल करने के लिए यही एक रास्ता होता है जिसमें आप 3 नंबर और 8 नंबर की पिन फ्लैश IC की सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है।
डिसेबल राइट प्रोटेक्ट। आपको मेनली राइट प्रोटेक्ट को डिसेबल करने के लिए ये दो पिन को सॉर्ट करना होगा, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 फ्लैश आईसी की 25L सीरीज की। अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो वेरीफाई बता रहा है, दैट मीन्स राइट हो चुका, राइट सक्सेसफुल हो गया। उसे समय लगा 106 सेकेंड्स और जो इरेज का टाइम था वो पूरा टाइम लिया 64 सेकेंड में। और ये अब ऑटो वेरीफाई हो जाने के बाद ये टोटल लैप्स टाइम बताएगा जो कि इरेज एंड राइट में दोनों में लिया। दोस्तों ये पहला वीडियो होगा मेरा बायोस प्रोग्रामर के बारे में, जिसमें मैं हर वो प्रोग्राम के बारे में एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ। और ये पूरा डिटेल्ड प्रोग्रामिंग मेथड मैं इसमें बताने जा रहा हूँ आपको। इवन सीरियल प्रिंट भी इसी मेथड में मैं बताऊंगा आपको, इसी प्रोग्राम में, इसी वीडियो में। और ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला दोस्तों, तो बैठे रहिए इसी वीडियो के साथ, पूरा वीडियो का मजा लीजिए। अब ये ऑटो वेरीफाई हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 74% हो चुका है। अब जैसे देख सकते हैं कि इसमें टोटल टाइम जो लिया है वो 207 सेकंड का, दैट मीन्स 106 सेकंड इसमें राइट का हो गया और 64 सेकंड इरेज का। ये दोनों को मिलाया जाए तो, और 93 सेकंड को भी मिलाया जाए तो 260 सेकंड बराबर हो जाएगा। और इतना टाइम लगता है एक प्रोग्रामिंग को होने में। अब देख लेते हैं बफर की रीडिंग क्या बता रही है। आप जैसे देख सकते हैं कि बफर की रीडिंग प्रॉपर है। सो हमने जो राइट किया है प्रोग्राम वो कंप्लीट है। अब इसके बाद हम सीरियल प्रिंट के बारे में देख लेते हैं। सीरियल प्रिंट के लिए भी आपको इसी तरह से प्रोग्रामर का सॉकेट लगा के रखना है, इसी तरह से जैसे लगा हुआ है, और आपको पावर दे के रखना है। जब सीरियल प्रिंट दबाओगे तब आपको ये जैसे अभी ये ऐसे ओपन रहेगा। सीरियल प्रिंट दबाने के बाद आपको ये लगाना है, ठीक है। पहले से नहीं लगाओगे क्योंकि ये एक्चुअली बूट सीक्वेंस कैप्चर कर रहा है। बूट सीक्वेंस कैप्चर करने के लिए पहले से आपको रेडी मोड में रखना पड़ेगा सीरियल प्रिंट दबा के। ये वाला जो बटन है आपको पहले दबाना है, उसके बाद फिर आपको प्रोग्रामर का सॉकेट लगाना है, मतलब पावर केबल लगाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरह से ये होगा। अब पहले हमने प्रोग्रामर का कनेक्शन कर दिया है, अब इसके बाद प्रोग्रामिंग कैसे होगी वो बता देता हूँ मैं आपको। अभी ये मैंने ओपन किया है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा रिकॉर्ड करके सीरियल प्रिंट दबाएंगे। पावर केबल दोस्तों ये याद रखिए कि पावर केबल इस समय पे डिसकनेक्टेड होना चाहिए आपका मदरबोर्ड का। अब मैं सीरियल प्रिंट दबा रहा हूँ, उसके बाद पावर केबल को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चीजें छपकर आ गई है, ये सीरियल प्रिंट है। और एक चीज यहाँ पर जो है ये चीज आ जाएगी, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा जैसे कि प्रिंट मैसेज, कि ये जो चीज यहाँ छप के आई है यही सेम जैसे ही आप प्रोग्रामर क्लोज करोगे उसके बाद यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि यहाँ जो लिखा हुआ था सेम चीज यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं इसमें लिखा हुआ चीज। अब मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले तो ये
टीसम की 59 RUIC है जो यूज हुई है, और इसमें जो रैम है DDR2 रैम है जो कि 1.8 वोल्ट पे चल रही है, और इसमें सीरियल नंबर है। और अगर जो मान के चलिए कि ये सीरियल नंबर की जगह कुछ नहीं होता है तो वो एक एरर होगा आपको बताने के लिए कि आइदर आपका 1.8 या 2.5 जो मतलब रैम के हिसाब से सप्लाई होती है वो पहुंच नहीं रही है प्रोसेसर तक। और क्योंकि ये इंटरनल रैम है, मतलब प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट रैम होती है, तो इसमें प्रोसेसर के पिन पर ही ये वोल्टेज जाएंगे, जो कि अगर जो 2.5 या 1.8 वोल्ट मिसिंग होगा तो यहाँ पर एरर आएगा। और वैसे ही ये बीस्ट एरर जो बता रहा है, बीस्ट जीरो पास अभी यहाँ पे है, अगर जो एरर आता है इधर भी तो ये 1.2 वोल्ट की लाइन आपकी प्रॉब्लम है। मैं एक एक चीज आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रैम के बारे में बता देता हूँ। DDR2 रैम जो कि 1.8 वोल्ट और 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट पे चलेगी। अगर जो ये मिसिंग है तो आपको ये जो प्रोग्रामर का जो यहाँ पर आपको एरर आएगा, और आपको ये जो सीरियल नंबर दिख रहा है वहां ब्लैंक सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर ब्लैंक होगा अगर जो ये वोल्टेज मिसिंग है। और अगर जो बीस्ट BIST एरर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1.2 वोल्ट की लाइन में प्रॉब्लम है, कुछ आपका रेगुलेटर खराब हो सकता है 1.2 वोल्ट का। ठीक है, आपको इस तरह से ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये प्रोग्रामर का जो सीरियल प्रिंट में जो भी लिखा हुआ है उससे। और एक और चीज है जो कि फ्लैश के बारे में आपको बताएगा, जैसे कि फ्लैश आईसीज डिटेक्टेड आया इसमें, और इसमें जो फाइल नेम है जो VST56RU बिन फाइल है। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें जो प्रोग्राम है वो सही है या नहीं है फ्लैश आईसी में। तो हर वो चीज आपको यहाँ लिख के बताएगा। कुछ पावर बोर्ड्स मदरबोर्ड्स जो है उसमें एक और फैसिलिटी मिलती है जिसमें आप रिजोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन के लिए भी आप इस वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। सीरियल प्रिंट में रिजोल्यूशन भी आपको प्रिंट करके बताएगा ये। अगर जो मान लीजिए आपका टीवी है जिसमें पिक्चर नहीं आ रही है तो आप रिजोल्यूशन चेक कर सकते हैं इसमें, इस रिजोल्यूशन की फाइल इसमें प्रोग्राम की हुई है। अगर जो रिजोल्यूशन मैच नहीं होता है आपकी पैनल के साथ तो आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको ये हर वो चीज बताएगा सीरियल प्रिंट में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको किस तरह से ठीक करना है। ये आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, और अगर जो पसंद आता है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आप मेरी जो नई नई वीडियोस हैं, जो नए वीडियोस जैसे कि आज मैंने ये वीडियो अपलोड किया, आपको नोटिफिकेशन के साथ, अगर जो आपने बेल का बटन दबा रखा है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि ये न्यू वीडियो फ्रॉम मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है। आप सबसे पहले देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।